हेलो गाइस, माई सेल्फ एमडी मुस्किन मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 की वजह से इस साल 10th क्लास और 12th क्लास के पेपर को रद्द कर दिया गया है और बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया गया है। अब यहाँ पे अपना पॉइंट ये क्रिएट होता है कि बच्चों का मार्कशीट जो होगा वो किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को राजस्थान बोर्ड में 10th क्लास का मार्कशीट किस तरीके से तैयार किया जाएगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गाइस, पिछले दिन यानी बुधवार के दिन अपने राज्य के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा के अनुसार एक गाइडलाइन निकाला गया है और उस गाइडलाइन में बताया गया है कि 10th क्लास का मार्कशीट किस तरीके से तैयार करना है। तो 10th क्लास के मार्कशीट तैयार करने के लिए पिछले 2 क्लासों के मार्क्स को भी जोड़ा जाएगा, यानी कि क्लास 8 एंड क्लास 9। तो गाइज, क्लास 8 के 45% मार्क्स को ऐड किया जाएगा और क्लास 9 का 25% मार्क्स ऐड किया जाएगा और रिमेनिंग जो 30 मार्क्स है उनमें से 20% तो सेशनल मार्क्स हो जाएगा और 10 मार्क्स जो होगा वो सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होगा और वो उनके जो होमवर्क किए हैं, जितने दिन भी ऑनलाइन स्टडी हुआ है या ऑफलाइन हुआ है, उन्होंने जितना होमवर्क किया है, गृह कार्य किया है और उसके साथ साथ जो भी उनके क्लास में टेस्ट हुआ है उसके आधार पर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ें तो आप समझ गए कि 8 क्लास का मार्क्स 45% ऐड होगा, 9 क्लास का 25% होगा एंड रिमेनिंग जो मार्क्स होता है वो स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। अब आपके अंदर ये क्वेश्चन होगा कि 8 क्लास का जो 45% मार्क्स होगा वो किस तरीके से जोड़ा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो आपके 8 क्लास में जो आपके टोटल सब्जेक्ट है उनमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट में जिसमें आपका हाईएस्ट मार्क्स आया हुआ हो। इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि 8 क्लास बोर्ड का जो मार्कशीट तैयार किया गया है वो ग्रेडिंग सिस्टम है, उसमें एग्जैक्ट मार्क्स नहीं दिया गया है, लेकिन अब उनको मार्क्स भी देना पड़ेगा क्योंकि 10th क्लास में मार्क्स रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी बोर्ड के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आई थिंक, जो भी हो। अब आगे यहाँ पे देखें कि जैसे मान लो आपके 8 क्लास में कोई भी 3 सब्जेक्ट में आपका मैक्सिमम स्कोर रहा हो। जैसे मैं एग्जांपल पे तौर पे लूँ कि आपके मैथ में 90 मार्क्स आए, साइंस में 85 मार्क्स आए एंड आपके इंग्लिश में 80 मार्क्स आए। तो अगर हम तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करते हैं तो टोटल मार्क्स होता है 255। अब आप 255 में 3 से डिवाइड करें तो 255 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो टोटल मार्क्स आएगा वो हो जाएगा 85%। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि 8 क्लास में आपका मार्क्स आया 85%। अब 85% का कितना परसेंट निकाला जाएगा? 45% निकाला जाएगा। तो 85% का 45% जैसे ही निकालेंगे उसका रिजल्ट आएगा 38.25%। इट मीन्स आपके 8 क्लास के मार्कशीट के बेस पे आपका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 38.25। अब चलते हैं 9 क्लास। अब मान लो कि आपके 9 क्लास में ओवरऑल जो परसेंटेज आया है 90% आया है, तो अब 90 का अब क्या निकाला जाएगा? 25%। तो 90 का 25% निकालते हैं तो ये आता है 22.5। अब ये 22.5% ये आपका ऐड होगा और आपका सेशनल मार्क्स कितना है? 20 है और सब्जेक्ट टीचर के हाथ में कितना है? 10 मार्क्स है। अगर सपोज करके देखते हैं कि आपका सेशनल मार्क्स फुल 20 में 20 जाता है और आपके सब्जेक्ट में आपके स्कूल के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस है और आपके सब्जेक्ट टीचर अगर मान लो उसमें आपको 10 आउट ऑफ 10 दे रहे हैं तो ये हुआ 30। तो अब अपन तीनों को ऐड करके देखते हैं। 30 मार्क्स तो आपका हो गया 10 क्लास का, 22.5 हो गया आपका 9 क्लास का, 38.25 हो गया आपका 8 क्लास का।
तो ओवरऑल जो तीनों को जोड़ करके आपकी परसेंटेज आएगी वो आएगी 90.75%। और 95.75% ये आपका ओवरऑल परसेंटेज होगा और इस आधार पे आपका मार्कशीट तैयार किया जाएगा। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि 10th क्लास का मार्कशीट किस तरीके से तैयार होकर के आपके पास आएगा। तो गाइस, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिनको इनके बारे में नॉलेज नहीं है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।